नमस्कार दोस्तों, भारत ज्ञान शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमास ने इजराइल पर भयंकर हमला कर दिया है। अभी तक 600 से ज़्यादा लोगों की मारे जाने की खबर है। दोस्तों, ये जो इजराइल के ऊपर हमला किया है, ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं है, एक पूर्ण रूप से युद्ध है। 24 घंटे में 5000 से ज़्यादा रॉकेट हमास ने इजराइल के ऊपर दागे हैं और खबरों के अनुसार हमास ने इजराइल की सीमा में करीब 20 से 22 जगह से छोटे छोटे ग्रुप बनाकर इजराइल के अंदर घुस गए हैं। कई जगह लोगों को बंधक बना लिया है, जहां पर इजराइल के सैनिक और फिलिस्तीन के लड़ाकों में घमासान युद्ध जारी है। दोस्तों, ये वही इजराइल है जिसने 1948 में अपने अस्तित्व के आने के बाद 6 देशों को युद्ध में एक साथ धूल चटाई थी, जिससे ये देश आज भी थर थर कांपते हैं। उस इजराइल के ऊपर एक कट्टर इस्लामी संगठन ने इतना बड़ा हमला कर दिया, जिसे इजराइल एक आतंकवादी संगठन मानता है। दोस्तों, आखिर ये हमास इस्लामिक संगठन है क्या, और क्या इसकी ताकत है कि एक पूरे देश पर हमला कर दे? दोस्तों, आज हम हमास, हिजबुल्लाह जैसे कट्टरपंथी संगठन, इजराइल और फिलिस्तीन के इतिहास के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले ताज़ा हालत क्या है, ये पहले जानना जरूरी है। दरअसल छुट्टी वाले दिन शनिवार को हमास ने इजराइल पर भारी हमला बोल दिया है। ये बिल्कुल फिल्मी अंदाज में किए गए हमले के जैसा प्रतीत होता है। कहा जा रहा है कि हमास ने अपने सैनिक अड्डे से करीब 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागे और इसके बाद छोटे छोटे ग्रुप बनाकर करीब 20 से 22 जगह से इजराइल की सीमा में अंदर प्रवेश कर गए और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। इजरायली न्यूज चैनल के अनुसार इजराइल में अभी तक 600 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं और अगर दोनों तरफ का आंकड़ा पकड़ा जाए तो 1000 के ऊपर अभी तक लोगों की जान जा चुकी है और यह आंकड़ा बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है। खास बात यह है कि जहां इजराइल का एक सैनिक और बाकी आम पब्लिक की मौत हुई है, वहीं फिलिस्तीन में आम नागरिकों के साथ साथ चरमपंथी संगठन हमास के लड़ाके भी मारे जा रहे हैं। हमास के आतंकवादी इजराइल के शहर और आबादी वाले क्षेत्रों में घुसकर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। इधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को चेतावनी देते हुए कहा है कि हमास को इस हमले की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी कि उसने सोचा भी नहीं होगा। और इसी के साथ इजराइल ने गाजा पट्टी के ऊपर भयंकर पलटवार करते हुए जंग का ऐलान कर दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक खबर तो ये भी निकल कर आ रही है कि इजरायली टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां गाजा पट्टी में घुसते देखे गए हैं। सच मानिए, अगर इजरायली फोर्स गाजा के अंदरूनी हिस्से में घुस जाती है तो भयंकर तबाही आना निश्चित है और इस बात की पूरी संभावना है, क्योंकि नेतन्याहू कह चुके हैं कि हमास के इजरायली आम आदमी के ऊपर हमले का बदला लेने के लिए इजराइल कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। लेकिन इजराइल को हिजबुल्लाह से भी सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि वह 2007 की तरह ही इजराइल के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल सकता है। हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी संगठनों की इजराइल से दुश्मनी क्या है, ये जानने के लिए 1948 में इजराइल के अस्तित्व में आने के समय में जाना होगा। दरअसल यूएन ने फिलिस्तीन का 1948 में बंटवारा कर दिया, क्योंकि यहूदी समुदाय अपने लिए एक अलग देश की मांग पिछले करीब 50 साल से कर रहे थे। इस तरह इजराइल नाम के एक नए यहूदी देश का जन्म हुआ। लेकिन फिलिस्तीन की यहूदियों के साथ दुश्मनी कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ती चली गई और इसके बाद फिलिस्तीन में चरमपंथी संगठन हमास का जन्म हुआ, जिसने इजराइल को मिटाने की कसम खा रखी है। वहीं हिजबुल्लाह लेबनान का एक शिया राजनीतिक और अर्धसैनिक चरमपंथी संगठन है। 1982 में इजराइल ने जब दक्षिणी लेबनान पर आक्रमण किया था, तब हिजबुल्लाह संगठन अस्तित्व में आया था। हमास और हिजबुल्लाह दोनों संगठन को ईरान और सीरिया का समर्थन प्राप्त है, बल्कि ईरान तो इन दोनों संगठनों को पैसा के साथ साथ हथियार भी मुहैया कराता है। दुनिया के ज्यादातर मुस्लिम देश आज भी इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता नहीं देते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।